रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ अब मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी। और आपका स्वागत है उन तमाम कॉमर्स के स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के न्यू चैनल पर, कॉमर्स अकेडमी पे। ये चैनल हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम सभी आप लोग देने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस लेकर आए हैं। रिवीजन क्लासेस के अंदर अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स का पेपर है तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है। उसके बाद बिजनेस का पेपर होगा तो बिजनेस के लिए हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस लाएंगे। और सबसे लास्ट में अकाउंटेंसी का पेपर है, तो उसमें आप सोच नहीं सकते कि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर क्या क्या करने वाला हूं। पर लेकिन आज मैं ये सेशन आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन की हर एक बच्चे को जरूरत है। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि सर बोर्ड एग्जाम्स में अकाउंटेंसी के अंदर 100 में से 100 मार्क्स हमको स्कोर करने हैं। सिलेबस पूरा कंप्लीट है, हमने सारे सैंपल पेपर्स कर लिए, हमने सारे क्वेश्चंस निकाल लिए, एनसीईआरटी पूरी कर ली, टीएस ग्रेवाल हमने पूरी कर ली, डी के गोयल हमने कर ली है, सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बैठे हैं। फिर भी जब हम प्री बोर्ड्स लिखते हैं या हम सेल्फ अगर कोई पेपर सॉल्व करते हैं, सब कुछ आने के बाद भी हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आ पाते। ऐसी क्या गलतियां रहती है जिनका हमको बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तो वो मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर करते वक्त ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स। जी हाँ साथियों, आप सभी स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए जब भी आप अकाउंटेंसी का पेपर लिखते हैं ना, तो आप लोगों को अकाउंट्स के सारे फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। आपको कंपनीज में जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, ऊपर हेडिंग क्या रहने वाली है, और इसके साथ साथ मान के चलिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या होना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, बैलेंस शीट में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कंपनी के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि दो लोगों की कॉपीज एग्जामिनर दो बार चेक करेगा। दो लोगों की कॉपीज एग्जामिनर दो बार चेक करता है। एक तो वो जिनके नंबर आते हैं 100 में से 0, एक तो वो जिनके मार्क्स होते हैं 0। उनकी कॉपी दो बार इसलिए चेक की जाती है ताकि 0 नंबर है तो उसे कुछ नंबर दिए जा सके, एटलीस्ट उसको एक दो नंबर दे, उसका खाता ओपन करे, मार्कशीट में अच्छा दिखेगा, तो इसलिए उसकी कॉपी दोबारा चेक होती है। और एक वो बच्चा जिसके नंबर आते हैं पूरे 100, जिसके फुल में से फुल मार्क्स आते हैं ना, उसकी कॉपी भी एग्जामिनर वापस इसलिए चेक करता है कि ऐसा भी क्या कर दिया कि मेरे हाथ से एक नंबर नहीं कट पाए, और वहां पर वो नंबर काटने की कोशिश करेगा। और उस केस में सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे फॉर्मेट्स का, सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे फॉर्मेट्स का, क्योंकि फॉर्मेट हम लोग जो बनाते हैं उसको सिस्टमेटिक हमको बनाना है। आपको पता ही है कि जो हमारी अकाउंटेंसी की, मान के चलिएगा राइट हैंड साइड होता है अकाउंट का, वो हमारा क्रेडिट साइड होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है, उसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को फॉर्मेट्स को बहुत दिमाग में अच्छे से रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट में जब भी आप लोग पेपर करने जाते हैं ना, तो आपको पेपर के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना वो बिल्कुल केयरफुली पढ़ लेने चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो आपके बहुत काम आ सकता है। कई बार क्या होता है, आप जब पेपर दोगे ना तो पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। वैसे तो 99% पेपर बिल्कुल सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कई बार मैंने अपने करियर में ऐसा देखा है कि इंग्लिश के अंदर नंबर अलग है और हिंदी में नंबर अलग है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर के एंड विक्की आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो ऑफ 3:2, और सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है कि आर के और विक्की साझेदार हैं और दोनों का लाभ हानि अनुपात 2:3 है। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के अंदर आपके नंबर अलग होते हैं और हिंदी में आपके नंबर अलग होते हैं, और उस केस में हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किस पे ट्रस्ट करें।
तो वहां अगर हमने पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होते हैं तो वहां लिखा हुआ होता है कि इन केस अगर इंग्लिश में और हिंदी में कोई वेरिएंस आ रहा है तो आपको किसे सही मानना है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अकाउंटेंसी का पेपर देंगे तो उस केस में आपको मान के चलना इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले किस वर्ड पर आपको कंसंट्रेट करना है वो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़कर ही पता चलेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अलोकेट टाइम इफेक्टिवली। आप लोगों को ना टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको पता है मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ यार 80 मार्क्स का पेपर आप बोर्ड में दोगे, 80 मार्क्स का पेपर अगर आप बोर्ड में दोगे और एक क्वेश्चन को करने के लिए मतलब जितने मार्क्स का पेपर होता है उससे डबल टाइम ले लो, तो इसका मतलब 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको चाहिए 160 मिनट्स। 160 मिनट्स और 160 मिनट्स को अगर अपन देखें तो आपको पता है कितना होगा, 2 hours 40 मिनट्स। बोलो ये समझ में आ गया भाई, 2 घंटे के 120 मिनट हो गए और 40 मिनट अगर आप ऐड कर दोगे तो हो गए ना 160 मिनट। तो मैं तो आपको इतना कहता हूं कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उससे डबल टाइम ले लो। 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका डबल कितना होता है 2 मिनट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल कितना होता है 6 मिनट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल कितना होता है 12 मिनट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल कितना होगा 8 मिनट। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसका डबल आपको लेना है। उससे ज्यादा अगर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है तो मान के चलना कि आप लोगों का क्वेश्चन छूटने वाला है। तो आपको ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और इसको आप प्रॉपर तभी कर पाएंगे जब आपके पास में आपकी घड़ी होगी। तो आपको एग्जाम के अंदर खास तौर पे अकाउंटेंसी के पेपर में वॉच पहनकर जाना बहुत जरूरी है ताकि आपको टाइम का पता चल सके। अगर 80 मार्क्स का पेपर आप 160 मिनट में करते हैं तो ये 2 hours 40 मिनट होते हैं और उसके बाद आपको रिमेनिंग जो 20 मिनट्स बच रहे हैं वो आपको पेपर को चेक करने का मौका मिलेगा। इसके साथ में और क्या पॉइंट है, तो स्टार्ट विथ द इजी क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, अगर क्वेश्चन पढ़ने पर आपको लगता है घबराहट सी हो रही है, अगर क्वेश्चन पढ़ने पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा माइंड कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको एक बार के लिए उन क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए और आपको उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना चाहिए जो पेपर में आपको लग रहे हैं सबसे इजी। हर बच्चे के लिए इजी क्वेश्चन की डेफिनेशन अलग होती है। हो सकता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 इजी लग रहा हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 इजी लगेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले पेपर में ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपके लिए इजी क्वेश्चन क्या है जिसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है। उन क्वेश्चंस को एक बार आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन पे पहले प्रहार कर दोगे तो आपका सारा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उन्हें आप करके सेफ जोन में आ जाओ और उसके बाद अपना रिमेनिंग जो टाइम है वो उन क्वेश्चंस पर दे दो जिसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। उसके बाद शो ऑल वर्किंग्स। अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी के पेपर में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जो वर्किंग नोट है वो भी हमारे आंसर के पार्ट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ रही है या आपको रफ वर्क करना है तो मैं तो कहता हूं उसका वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट बनाने से फायदा क्या मिलता है कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, आपने वर्किंग नोट भी बनाए, आपने जर्नल एंट्री भी कर ली, सब कुछ आपका सही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको नंबर तो 6 में से 6 ही मिलेंगे। पर इन केस आपका वर्किंग नोट बिल्कुल सही है पर लेकिन मेन सॉल्यूशन में गड़बड़ आ गई तो उस केस में आपको जो मार्क्स दे दिए जाते हैं वो वर्किंग नोट में मिल जाते हैं। इसीलिए अकाउंटेंसी के पेपर में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि वर्किंग नोट आपको बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज। कई बार बच्चे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे हो गई कि हमको शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत हो गई। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो शॉर्ट फॉर्म जो बनाता है ना और जो बंदा बना रहा है उसी को समझ में आता है कि उसने क्या बनाया। जैसे मैं आपको छोटा सा बताऊं कि अगर आजकल सोशल मीडिया में किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना है तो क्या लिखते हैं HBD। एक बार मुझे किसी बच्चे ने लिखा HBD तो मैं नहीं समझ पाया कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो उस बच्चे ने बोला कि सर विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। तो मैंने दिमाग लगाया, अच्छा एच का मतलब हैप्पी होता है, बी का मतलब बर्थडे होता है और बर्थ होता है और डी का मतलब डे होता है।
तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंटेंसी में भी ध्यान रखना है। अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आपको एंट्री पास करनी है कंपनीज के अंदर, तो कंपनी में क्या होता है, कई बच्चे क्या लिखते हैं, शेयर्स की जगह एस एच लिख देंगे और कैपिटल पूरा न लिख के CAP लिख देंगे। तो ये क्या होगा, टाइम तो आपका सेव कर देगा, पर लेकिन अगर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो इस जगह एग्जामिनर आपके मार्क्स क्या कर सकता है, काट सकता है और आपके नंबर कम कर सकता है। तो आपको टर्मिनोलॉजीज का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, हो सकता है तो सारे नेम आपको प्रॉपरली यूज करने होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर योर आंसर, आपके माइंड में आंसर का क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमको कितने कितने स्टेप में करना है। जैसे मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि पहले मुझे पूरे क्वेश्चन की समरी बना लेनी है, समरी के बाद एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करनी है, एक्सेस मनी के बाद मुझे कॉल्स इन अरियर निकाल लेना है, देन उसके बाद मेरे को जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट बनाने के बाद मुझे उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर क्लियर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद रिवाइज बिफोर सबमिशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, पेपर का, कि पेपर के अंदर जब आप पेपर को सबमिट कर देते हो, सपोज आपका पेपर बहुत जल्दी हो गया, आपने पूरी अकाउंट्स पूरे साल भर मेरे से पढ़ी, और अगर आपने अकाउंट्स मेरे से पढ़ी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 3 घंटे का पेपर आपसे मान लो एक बार के लिए 2.5 आवर्स में हो गया, आपके पास आधा घंटा बचा है पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप उसको वापस से चेक नहीं कर रहे, आपने बिना चेक करे अपनी कॉपी को सबमिट कर दिया और बाहर आके आपको पता पड़ा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है और आपने एंट्री कर दी कैपिटल अकाउंट से, जबकि एंट्री करनी थी करंट अकाउंट से। तो जब अपन पेपर को वापस से रीचेक करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो इतना पीसफुली उस चीज को चेक करता है कि अगर कोई गलती हमसे रह जाती है तो वो गलती हम एकदम से नोटिस करके उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम में अकाउंट्स का पेपर सबमिट करेंगे तो कोशिश करना कि एक बार हम उस पेपर को पूरा रिवाइज कर लें। उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो भी आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करके आना है, आपको क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं रखना है। सोचो आप, सपोज कोई क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, आपको नहीं आ रहा है तो ये बात तो पक्की है कि उसमें नंबर 0 आना है, पर अगर आपको मान लो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, एंट्री पूछी है गुडविल की, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही पर आपको गुडविल की एंट्री आती है, तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाना, एंट्री लिख कर आना, हो सकता है कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप एंट्री भी लिख कर आ जाओगे ना तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप तो ये मान के चलो कि खाली छोड़ के आ जाएंगे तो 0 आना पक्का है, पर कुछ लिख कर आएंगे ना तो ये बात तो पक्की है कि 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो मार्क्स हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंट्स के पेपर में। अकाउंट्स के पेपर में आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना है, आपको बिल्कुल शांति उन्नति प्यार के चमन से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, मिस्टेक क्या होती है पता है, मिस्टेक ये होती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर मोहित हेल्ड, मिस्टर मोहित अप्लाई 400 शेयर नॉट पेड एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन, मतलब मिस्टर मोहित ने अप्लाई किए हैं, बोलो क्या किए, अप्लाई किए, बोलो कितने शेयर्स, 400 शेयर्स। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़े, स्पीड के अंदर पढ़े, तो कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं पर हम देखते हैं केवल नंबर्स। अब मान लो आपको नंबर दिख गया 400 और आपके दिमाग से अप्लाई वर्ड हट गया, तो सोचो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर आपका रॉन्ग आएगा, फोरफिटेड की एंट्री आपकी गलत हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व आपका गलत हो जाएगा, सब कुछ आते हुए भी आप रॉन्ग करके आ जाओगे। तो इसलिए अकाउंट्स का पेपर में आपको एक एक इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम देखें तो कैलकुलेशन ट्वाइस, एटलीस्ट कोशिश करो कि यार 2 बार कैलकुलेशन कर लें, मतलब अगर हम कॉन्फिडेंट भी है तो भी अपने को 2 बार कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, अगर 2 बार कैलकुलेशन कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। उसके बाद हम देखें तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर,
अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इससे हमको ना बोर्ड एग्जाम में, हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में अपने आप में कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम के गैप, अगर आपको अकाउंट्स के पेपर में सपोज देखो आप 26 का गैप है, 27 का गैप है, 28 का भी गैप है, 29 का भी गैप है और 30 का भी गैप है। अगर आप इन 5 दिनों के अंदर, मैं तो बोलता हूं ज्यादा नहीं, 3 सैंपल पेपर कर लेना। अगर आप लोग 3 सैंपल पेपर करके जाओगे एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न, 3 घंटे बैठ के उसको अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, कैलकुलेशन भी अपने हाथों से करोगे, कैलकुलेटर को यूज नहीं करोगे, तो जो बोर्ड का मेन पेपर होगा उसमें आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आप कंफर्टेबल होंगे और आपको लगेगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डोंट चीट। जी हाँ साथियों, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब हम लोग फ्लाइट में सफर करते हैं तो उस वक्त एक अनाउंसमेंट होता है कि आपातकालीन स्थिति के अंदर आपको ऑक्सीजन मास्क को पहनना है। तो पहले आपको खुद को पहनना है, फिर आपको दूसरे की मदद करनी है। अकाउंट्स का पेपर वैसे भी लेंदी हो जाता है, कई बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं इसलिए लेंदी हो जाता है, कई बच्चों से कैलकुलेशन नहीं होती है उसमें लेंदी हो जाता है। उस केस में अगर मान लो आप ऐसी हरकतें करोगे, लोगों को चीटिंग करवाने के लिए आप अपनी कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा कि मान के चलना जो लोग डूब रहे हैं वो तो डूबेंगे डूबेंगे और आप भी उनके साथ डूब जाओगे। तो चीटिंग करने की और चीटिंग करवाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। आपको केवल अपने पेपर पे कंसंट्रेट करना है, आपको केवल अपना पेपर पे दिमाग लगाना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि अकाउंटेंसी में 100 में से 100 मार्क्स लाने का जो आपका सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। तो जाते जाते मैं 2 पंक्तियां आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं, सफल तो वो होते हैं, सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं, सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अकाउंट्स के पेपर में के लिए मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी रिवीजन क्लासेस लेकर आने वाला हूं जो आपके मेन पेपर में बहुत मदद करेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करें। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।